हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो क्रिएटर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी प्रोटीन के ऊपर कितना नेट चार्ज है उसको कैसे एस्टिमेट करा जाता है। लास्ट में आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी, तो आप उसको ज़रूर कंप्लीट करिएगा। तो नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगी प्रोटीन की सीक्वेंस, जिसमें कि होते हैं एमिनो एसिड्स। तो मैं एमिनो एसिड सीक्वेंस नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहा हूँ। इसमें मैं अब लिखूँगा इनपुट, क्योंकि हम इसमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे एंटर प्रोटीन सीक्वेंस, तो इस तरह से हमारे पास प्रिंट हो जाएगा जब हम इसको रन करेंगे। आपको पता होगा अभी तक कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, और साथ में मैं अपर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने बेसिक्स देखी हैं तो आपको पता है कि ये लाइन कैसे काम कर रही है। अब इसके बाद हम एक डिक्शनरी डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफ़ाइन कर ली है। इस डिक्शनरी में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टीन है उसका एक पर्टिकुलर चार्ज है, और एस्पार्टिक एसिड का कुछ है, ग्लूटामिक एसिड का कुछ है, और वैसे ही हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन और टायरोसिन के कुछ चार्ज हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन है, इसके ऊपर चार्ज चेंज होता रहता है जैसे जैसे पीएच चेंज होती है। तो किसी पर्टिकुलर पीएच पे कुछ और वैल्यू होगी सिस्टीन की, किसी दूसरी पे कुछ और होगी। वैसे ही एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इन सभी की होगी। तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं चार्ज की, उनको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं एक डिक्शनरी में। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि एक एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं जो कि स्टोर करेगा चार्ज को। चार्ज जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो हमारी प्रोटीन का चार्ज 4 रहेगा। मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ। अभी इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ना 0 कर लेते हैं। अब मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर एमिनो एसिड इन एमिनो एसिड सीक्वेंस, जो कि हमने अभी वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। अब इससे एक एक एमिनो एसिड हमारे पास आ जाएगा हमारी एमिनो एसिड की सीक्वेंस से। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ कि इफ़ एमिनो एसिड जो है हमारा, वो इन एमिनो एसिड अंडरस्कोर चार्ज नाम की डिक्शनरी में है, अगर डॉट कीज़। मैं इस कोड को ना एक्सप्लेन भी करूँगा अभी, अगर आपको कन्फ्यूज़न है इसमें। अगर ये ऐसा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो चार्ज है उसमें हम प्लस कर देंगे अपने डिक्शनरी से उस वैल्यू को, उस एमिनो एसिड की वैल्यू को। तो जैसे कि एमिनो एसिड चार्ज नाम की हमारे पास डिक्शनरी है, और डॉट गेट फंक्शन हम देख चुके हैं कि कैसे काम करता है डिक्शनरी में। और यहाँ पे हम देंगे अपना एमिनो एसिड कॉमा ज़ीरो का मतलब है कि अगर एमिनो एसिड नहीं होता है तो ये वैल्यू हमारी ज़ीरो रहेगी, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रहेगी। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये आ गया 4। तो यही है आज का हमारा इतना सा कोड। मैं इसको रन करके बताऊँगा अभी। ये देखिए, ये कह रहा है कि हमें सीक्वेंस प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, हमारी प्रोटीन सीक्वेंस में एलानिन है, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, एलानिन, इस तरीके से कुछ रैंडम सीक्वेंस में इसको पास कर रहा हूँ। हिस्टिडीन हो सकता है और मिथ्योनिन हो सकता है। तो मैंने एक जो है सीक्वेंस जो है इसको पास कर दिया। मैं इसको एंटर करूँगा अभी। जैसे एंटर किया, हमारे पास प्रोटीन का चार्ज आ चुका है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने एक सीक्वेंस पास करी है इसके अंदर, तो ये सीक्वेंस हमारे इनपुट मेथड में आ गई थी। इस इनपुट मेथड की वजह से हम, मतलब सीक्वेंस मांगी गई है हमसे। फिर जैसे ही सीक्वेंस हमें मिल जाती है, हमने कहा अगर ये स्मॉल लेटर्स में भी है इसको अपर में कर दो। उसके बाद हमारे पास एक डिक्शनरी थी जिसमें कि बताया गया था कि अगर सिस्टीन होगा तो कुछ चार्ज रहेगा, एस्पार्टिक एसिड होगा तो कुछ और रहेगा। तो जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल्स थे उनका हमने चार्ज दे दिया है उन एमिनो एसिड्स का। फिर एक चार्ज नाम का वेरिएबल पास किया जो कि 0 था, जिसकी वैल्यू शुरुआत में। फिर हमने कहा कि एक एक करके एमिनो एसिड्स को इटरेट करना है हमें, इसलिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। एमिनो एसिड हमारे पास ये आ गए यहाँ से, यानी कि ये वाले। फिर एक एक करके फर्स्ट टाइम में एमिनो एसिड में एलानिन हमारे पास आता है यहाँ पे। फिर मैंने कहा कि अगर एलानिन जो है हमारी इस डिक्शनरी में जो कि हमने क्रिएट करी हुई है, इसकी कीज़ में है, यह है कीज़, अगर ये कीज़ में है तभी अगला कोड चलेगा। तो एलानिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए ये पास हो गई होगी इटरेशन में। फिर हम गए वेलिन पे, तो वेलिन भी यहाँ पे नहीं होता है, तो
ये कोड फिर से पास करेगा। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन के लाइजिन, यहाँ पे देखिए लाइजिन है हमारे पास, तो लाइजिन का चार्ज था हमारे पास 1। तो अभी देखिए जैसे ही हमें सीक्वेंस में से यहाँ पे लाइजिन आ जाता है, तो हमने देखा कि अगर लाइजिन है तो डॉट कीज़, यानी कि हमारी कीज़ में लाइजिन है, तो हमें क्या करना है कि चार्ज में प्लस करा देनी है एक वैल्यू, जो कि है हमारी डिक्शनरी डॉट गेट एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या था? लाइजिन। तो डिक्शनरी का जो एमिनो एसिड लाइजिन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि हमने डॉट गेट मेथड का यूज़ किया है और इसमें कहा है ए हमारा लाइजिन है यहाँ पे। फिर 1 हमारे पास आ जाएगा, और जिन जिन एमिनो एसिड का जो जैसे कि एलेनिन है, ये डिफाइन नहीं है इस डिक्शनरी में, तो उनके लिए 0 ही प्लस होगा इसके अंदर, यानी कि कुछ भी प्लस नहीं होगा। तो हमारे पास जितने भी एमिनो एसिड इस डिक्शनरी में हैं और वो अगर इस सीक्वेंस में मिल जा रहे हैं, तो उनका सम करके हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये कोड पूरा हो जाता है। इतना छोटा सा कोड, इसी में सब हो जाता है। अब आपके लिए एक चैलेंज है यहाँ पे करने के लिए खुद से। आपको मैं बता चुका हूँ कि पीडीबी फाइल को कैसे रीड करते हैं और उसमें एमिनो एसिड्स को कैसे रीड करते हैं या फास्टर में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको वो समझ आ गया है, तो आप पीडीबी फाइल को ओपन करिए और उसके अंदर सारा चार्ज कैलकुलेट करिए और कमेंट में लिखिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर आप इसको करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।